क्या सुंदर कांड पढ़ने से हमारे जीवन में सुंदर कांड होता है क्या? विचार करना। क्या सुंदर कांड पढ़ने से हमारे जीवन में सुंदर कांड होता है? लेकिन सुंदर कांड पढ़ने से हमारे जीवन में सुंदर कांड नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस दिन आपके जीवन में सुंदर कांड की पहली पंक्ति आपके जीवन में उतर जाएगी, उसी दिन आपके जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। पहली पंक्ति पर आपने कभी विचार किया? बोले पहली पंक्ति क्या है? बोले जामवंत की अरे बचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। क्या अपने से बड़ों की बात या अपने से बड़े माता पिता की बात या अपने से बूढ़ों की बात जिस दिन तुम्हें जीवन में अच्छी लगने लगेगी प्यारे, उस दिन तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। लेकिन कारण क्या है? आज सबसे बड़ी समाज की विडंबना है, आज के नौजवान को अपने से बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती है। क्यों? और वर्तमान काल चाहता है हमारे जीवन में सुंदर कांड। सुंदर कांड पढ़ने से जीवन में सुंदर कांड नहीं होता। हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुनना। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूं, कभी आपने विचार किया? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोग हमसे कहते हैं, बोले स्वामी जी ये बताओ, हनुमान जी के समक्ष जाते हैं, हम प्रतिदिन सुंदर कांड पढ़ते हैं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन आज तक हनुमान जी ने हमारे संकटों का मोचन नहीं किया। क्यों? बड़ी गंभीरता है, याद रखना प्यारे। आज तक हनुमान जी ने किसी के संकटों का मोचन नहीं किया। कारण क्या है? कभी आपने इस बात को जानने की कोशिश की? आपने 108 हनुमान चालीसा पढ़े, आपने 108 सुंदर कांड पढ़े, लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी आपके संकट मोचन ना बन सके। कारण क्या है? रामचरितमानस में गंभीरता है। रामचरितमानस में चरित्र दो है, एक तो रावण का चरित्र है, एक और राम का चरित्र है। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, रावण के संकटों का मोचन हनुमान जी ने नहीं किया, बल्कि राम जी के संकटों का मोचन हनुमान जी ने किया। कारण क्या है? क्या रावण के अंदर इंसानियत नहीं थी? रावण के अंदर क्या नहीं था? रावण क्या मानव नहीं था? रावण क्या विद्वान नहीं था? क्या कारण था रावण के जीवन में कि हनुमान जी महाराज रावण के संकट मोचन नहीं बने? प्यारे, अगर आपने हमारी बात को समझ ली प्यारे, तो आपको जीवन में सुंदर कांड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे। आपके जीवन में अपने आप सुंदर कांड हो जाएगा। हमारी बात पर ध्यान देना प्यारे। हनुमान जी को आपका सुंदर कांड प्रिय नहीं है। हनुमान जी को आप जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्या वो प्रिय है? लेकिन जरा ध्यान देना, बोले राम चरित्र अरे राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। याद रखना प्यारे, हनुमान जी को यदि प्रिय है तो केवल रामचरित्र प्रिय है। और नोट करना हमारी बात को, जिस दिन आपके अंतःकरण में रामचरित्र उतर जाएगा, उस दिन हनुमान जी महाराज तुम्हारे संकटों का मोचन करने लगेंगे। कारण क्या है? रावण में चरित्र क्या है? रावण का चरित्र क्या है? प्यारे ध्यान देना, यदि आपकी जीवन में भावना रावण के चरित्र जैसी है या आपके अंतःकरण में रावण का चरित्र बस गया, तो जीवन में हनुमान जी आपकी संकट मोचन नहीं बनेंगे। रावण का चरित्र क्या है प्यारे? बोले माने माता अरे माने माता अरे पिता नहीं देवा। रावण अपने माता पिता को नहीं मानता था। ध्यान देना, बोले माने माता अरे पिता नहीं देवा और साधुन सन करवा वह सेवा। ये रावण चरित्र है। और राम चरित्र क्या है प्यारे? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै माता। याद रखना प्यारे, आपको पूरा रामचरितमानस उतारने की जरूरत नहीं है। यदि आपने अपने जीवन में रामचरितमानस की अगर 3 चौपाई उतार ली प्यारे, तो मैं इस धर्म मंच से गारंटी देता हूं प्यारे, बोले तुम्हारे संकटों का मोचन हनुमान जी करने लगेंगी। लेकिन अपने जीवन में केवल 3 चौपाई उतार लेना।
इतनी बड़ी रामचरितमानस क्या उतार पाओगे? लेकिन यदि 3 चौपाई आपने अपने जीवन में उतार ली प्यारे, तो आपके संकटों का मोचन हनुमान जी करने लगेंगे। सुंदर कांड पढ़ने से तुम्हारे संकटों का मोचन नहीं होगा। कारण क्या है? बोले रावण कि यहां तो स्वयं ब्रह्मा वेद पढ़ने के लिए जाती थी। बोले वेद पढ़े विधि शंभु सविता, लेकिन इसके बाद भी प्यारे के रावण के संकटों का मोचन हनुमान जी ने किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्यारे माने मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवावे सेवा। और रामचरित्र क्या है? बोले प्रातः काले उठो के रघुनाथा, प्रातः काले उठो के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काले उठो के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। रामचरित्र की विशेषता क्या है? पहले रामचरित्र हमें जीवन में उतारना है। और रामचरित्र क्या है? बोले राम सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। और याद रखना, जो बेटा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है उसी के संकट हनुमान जी महाराज मोचन करते हैं, अन्यथा किसी के संकट हनुमान जी नहीं मिटते। अच्छा, तुम्हारे संकट मिटने के लिए क्या हनुमान जी ने ठेका ले रखा है क्या? क्यों? आप चाहे लड्डू का भोग लगाना, चाहे मालपुआ खिलाना, और चाहे परम पूरी खिलाना, क्यों? लेकिन ध्यान रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज तुम्हारे संकटों का मोचन कब करेंगे? जिस दिन तुम्हारे जीवन में रामचरित्र उतर आएगा। और रामचरित्र क्या है? अपने माता पिता के चरणों में झुकना। और याद रखना प्यारे, आज का नौजवान अपने माता पिता के चरणों में झुकना नहीं चाहता। और जो बेटा अपने माता पिता के चरणों में झुकना नहीं जानता है प्यारे, उन्हें समाज में अन्य लोगों के सामने झुकना पड़ता है। जो अपने माता पिता के सामने झुकता है उसे समाज में किसी के सामने नहीं झुकना पड़ता। और याद रखना, माता पिता को कभी हाड़ मास का मत समझना। जो बेटा अपने माता पिता को हाड़ मास का समझता है वो बेटा को पाप लगता है प्यारे। इसलिए हमें पाप से बचना है। 4 जगह हमें पाप सहज में लगता है। एक तो हमने पुनीत नदी के जल को यदि पानी कह देते हैं या पानी समझ लेते हैं तो हमें पाप लगता है। शालिग्राम को पत्थर समझ लेते हैं तो पाप लगता है। और माता पिता सदगुरु को हाड़ मास का समझ लेते हैं तो पाप लगता है प्यारे। इसलिए ध्यान रखना, हमें जीवन में पापों से बचना है और अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करना है प्यारे। तो तुम्हारे संकटों का मोचन हनुमान जी महाराज। आज का नौजवान अपने माता पिता को गाली देता है। आज का नौजवान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। याद रखना प्यारे, किसी के बेटे से पूछा गया तो बेटा कहता है क्या करें स्वामी जी, ये तो हमारी जवानी है। जवानी का नाम अपने माता पिता को गाली देना नहीं होता। जवानी का नाम अपने माँ बाप का अपमान करना नहीं होता। हमारी बात को कान खोलकर सुनना प्यारे, जवानी का नाम अपने माता पिता का अपमान करना होता तो परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता प्यारे। जवानी का नाम है अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना। और आज रामचरित की प्यारे पहली पंक्ति है, हमें अपने जीवन में उतारना है। इसलिए प्यारे, माता पिता को, जो बेटा अपने माता पिता को भगवान से बढ़कर मानता है, मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। एक पंडित के द्वारा, एक शास्त्री के द्वारा जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण डाले गए
उस पत्थर की मूर्ति को तो तुम रोज प्रणाम करने जाते हो। कभी तुमने विचार किया एक इंसान के द्वारा जिस मूर्ति में प्राण डाला गया उस मूर्ति को तुम प्रतिदिन प्रणाम करते हो, और जिस मूर्ति में भगवान ने प्राण डाला उस मूर्ति को तुमने जीवन में प्रणाम नहीं किया। समझ लेना प्यारे कितने बड़े अपराधी बन जाओगे। याद रखना, भगवान को प्रणाम करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। क्यों? बेटा बड़भागी कब होता है? बेटा बड़भागी वो हुआ करता है जो बेटा मंदिर जाता है, क्या वो बेटा बड़भागी है? जो बेटा वैष्णो देवी जावे, क्या वो बेटा बड़भागी है? याद रखना प्यारे, बड़भागी जानना चाहते हो तो मंदिर में प्रणाम करने वाला बेटा बड़भागी नहीं होता है। जो बेटा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है वो बेटा बड़भागी है। प्रमाण क्या है? बोले सुनो जननी सोई, अरे सो तो बड़भागी, और जो पितु मात बचन अनुरागी। हमारी बात हो सकता है कि आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन याद रखना प्यारे, जिस माता पिता की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले स्वयं परमात्मा है और जिसमें प्राण भगवान ने डाला है, यदि तुमने उन प्राणों को नहीं समझ पाया प्यारे तो परमात्मा तुम्हें जीवन में स्वीकार नहीं करेगा और तुम सुंदर कांड की कामना करते हो। जीवन में सुंदर कांड कब होता है प्यारे? जो अपने माता पिता के चरणों में बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावे माता। इसलिए प्यारे अपने माता पिता को सामान्य मत समझना, इसलिए माता पिता को भगवान से बढ़कर मानना प्यारे। उसी दिन से हनुमान जी महाराज तुम्हारे सारे संकटों का मोचन करने लगेंगे, और माता पिता को यदि सामान्य समझोगे तो जीवन भर सुंदर कांड पढ़ना, लेकिन तुम्हारे एक भी संकटों का मोचन हनुमान जी नहीं करेंगे। देखो, मैं सिद्धांत को रखकर बात कर रहा हूं, ये मत समझना कि हम बहुमुखी मन से बोल रहे हैं। क्यों? रावण का चरित्र भी है, राम का चरित्र है, लेकिन राम के चरित्र में माता पिता को प्रणाम करना है, और रावण के चरित्र में बोले मां नहीं माता, अरे पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वह सेवा। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता जीवन में उठ के संकट हनुमान जी महाराज नहीं मिटते। और याद रखना दूसरी पंक्ति क्या है? बोले आयुष मांगा, अरे करे पुर काजा, और देख चरित्र हर सही मन राजा। जो बेटा घर से बाहर बाद में जावे पहले अपने माता पिता से आज्ञा लेवे, तो याद रखना जो बेटा अपने माता पिता के पैर छूकर माता पिता से आज्ञा लेकर घर से बाहर जाता है उस बेटे की जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस बेटे के ऊपर माता पिता का आशीर्वाद ही उसकी कवच बनकर उसकी रक्षा करता है। इसलिए प्यारे, माता पिता को बिना प्रणाम करे घर से कभी बाहर मत निकलना। और यदि घर से बाहर जाना ही है तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। लेकिन आज हम प्रणाम करने की रीति और अलग देख रहे हैं। यदि बुरा ना लगे तो बताओ, एक बात कहें, लोगों को अपने माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है और प्रणाम करते हैं कहाँ? पैर नहीं छूते हैं, घुटने छूते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज के बाद माता पिता के कभी घुटने मत छूना, अपने से बड़ों का कभी घुटना मत छूना। आप कहें क्यों ना छूए? अरे घुटना इसलिए नहीं छूना क्योंकि घुटनों में होता है गठियावात। क्या होता है? गठियावात। और तुम घुटने छुओगे तो तुम्हें गठियावात मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए प्यारे, अपने से बड़ों के, अपने से बड़े माता पिता के चरण ही छूना, क्योंकि घुटनों में तो होता है गठियावात। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बोले आयुष मांग करे पुर काजा, और देख चरित्र हर से मन राजा। तो आपके माता पिता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। प्यारे, माता पिता को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है
कि आप उनसे आज्ञा लेकर घर से बाहर जावे। आपके माता पिता अपने आप प्रसन्न होंगे और जिसके माता पिता प्रसन्न होते हैं बेटे से, उसी बेटे से परमात्मा प्रसन्न हुआ करता है। ध्यान देना, तीसरी चौपाई कौन है? 2 चौपाई, आपको पूरी रामचरितमानस उतारने की जरूरत नहीं है। तीसरी चौपाई क्या है? जननी सम जाने पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष देविष भारी, जन पराग देविदास नारी। इसलिए प्यारे, अपने जीवन में ये 3 चौपाई उतार लेना तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर पूरा रामचरित उतर जाएगा। और जब रामचरित आपके जीवन में उतर जाएगा प्यारे, तो हनुमान जी महाराज तुम्हारे संकट मोचन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को रामचरित प्रिय है, रावण चरित प्रिय नहीं था। वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता था, लेकिन प्यारे राम अपने माता पिता का सम्मान करते थे। इसलिए हनुमान जी महाराज राम जी के संकट मोचन बने, रावण के नहीं। बोलिए रज रामचंद्र के। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।